अमेरिका ने आखिर उत्तर कोरिया को क्यों बता दिया रूस से भी बड़ा खतरा। चीन की हिमाकतों पर जापान का अल्टीमेटम क्या है? क्या इजराइल और अमेरिका से ईरान का युद्ध होने वाला है? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 वर्ल्ड वॉर 3 में आप देखिए। विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का कहना है कि अमेरिका को रूस से ज्यादा नॉर्थ कोरिया से खतरा है। उन्होंने साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से नॉर्थ कोरिया को सबसे बड़ा खतरा बताया। माइक पॉम्पियो ने कहा कि अमेरिकी सर्वर में नॉर्थ कोरिया ने सेंध लगाने की कोशिश की। सेनकाकू द्वीप को लेकर जापान ने चीन को लताड़ लगाई है। जापान ने कहा कि सेनकाकू द्वीप की स्थिति को चीन जबरदस्ती बदलना चाहता है। जापान के रक्षा मंत्री ने चीन की हिमाकतों पर गंभीर चिंता जताई है, क्योंकि विवादित सेनकाकू द्वीप के पास चाइनीज जहाज मंडराते दिखाई दिए थे। ब्रिटेन के खिलाफ चीन की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। अधिकारियों को जाल में फंसाने के लिए चीन ने हनी ट्रैप का सहारा लिया। ब्रिटिश अधिकारियों को फंसाने के लिए चीन ने बहुत बड़ी साजिश की। जाहिर है कि चीन ने जासूस और हनी ट्रैप एजेंट्स का ग्लोबल नेटवर्क खड़ा किया हुआ है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि उनका देश बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। रूहानी ने कहा है कि बाइडेन अगर 2015 के परमाणु करार को लागू करना चाहते हैं तो समझौतों की शर्तों में कुछ और नहीं जोड़ा जाएगा। ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने इजराइल पर जंग भड़काने की साजिश करने का आरोप लगाया है। रूहानी ने कहा कि परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरी जहाइद की हत्या जंग भड़काने के लिए कराई गई है। रूहानी ने आरोप लगाया कि इजराइल ट्रंप के आखिरी दिनों में ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी में है। अमेरिका की तरफ से परमाणु हथियार लाने में सक्षम बॉम्बर B-52 को मिडिल ईस्ट में भेजे जाने पर ईरान ने तल्ख प्रतिक्रिया दी है। ईरान ने कहा है कि उसकी वायुसेना अपने एयर स्पेस की सुरक्षा में सक्षम है। ईरान के अधिकारियों ने कहा है कि अमेरिका की हर गतिविधि पर उनकी नजर है और वो किसी भी एक्शन का जवाब देने में सक्षम है। अमेरिका ने ईरान के खुफिया विभाग के 2 अफसरों पर बैन लगा दिया है। इन दोनों पर FBI के पूर्व एजेंट रॉबर्ट लेविंसन को गायब करने और उनकी हत्या करने का आरोप है। बैन के बाद अमेरिका में दोनों ईरानी अफसरों की संपत्ति जब्त कर दी जाएगी। साथ ही कोई भी अमेरिकी इन दोनों अफसरों के साथ व्यवहार नहीं कर पाएगा। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की खरीदारी को लेकर हो रहे विवाद के लिए अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को दोषी ठहराया है। एर्दोआन ने कहा है कि अमेरिका और EU के बैन से उनके देश पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आतंक से लड़ने के मामले में अमेरिका को तुर्की की मदद करनी चाहिए। सीरिया में ड्रोन अटैक में ईरान समर्थक 3 मिलिट्री एक्सपर्ट की मौत हो गई। ईरान समर्थक मिलिट्री एक्सपर्ट के काफिले पर अज्ञात लोगों ने ड्रोन अटैक किया। इस ड्रोन में इराक के 2 और ईरान के 1 मिलिट्री एक्सपर्ट की मौत हो गई।